Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine with grace of Allah Almighty. This is Arslan Munir from Light School City Campus Dipalpur. Students, today we are going to learn very important topics. Today we will learn two topics. The first topic is related to parts of speech. You know, parts of speech are very important in English grammar. They play an important role in English grammar. So, from parts of speech, we are discussing adjective. What is adjective? Adjective क्या चीज़ है? जब हम किसी के नाम के साथ हम कोई चीज़ का इजाफा कर दें, कोई नाम है उसके साथ कोई भी नाम हो, पूरी दुनिया में जितने भी नेम हैं वो सारे नाउन हैं ना, तो उसके साथ हम किसी और वर्ड का इजाफा कर दें, किसी ऐसे वर्ड का इजाफा कर दें जो उस नाउन की कुछ ना कुछ उस नाउन के बारे में बताए, हमें उस नाउन की क्वालिटी को जाहिर करे या क्वांटिटी को जाहिर करे, उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताए, आया कि ये नाउन कैसा है, समझ लग रही है बेटा, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन जब हम करते हैं, a word which adds something in the meanings of noun or pronoun, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के मतलब में कुछ ना कुछ इजाफा करता है, उसके मतलब में कुछ ना कुछ इजाफा करता है, which describes something about noun or pronoun, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताता है, आया कि ये नाउन या प्रोनाउन कैसा है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ओके, तो अब मैंने एग्जांपल इसकी लिखी है कि ही इज़ अ गुड बॉय। बच्चा, ही इसमें क्या है? प्रोनाउन है। इज़ इसमें क्या है? इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल, गुड। अब गुड जो है वो किसको, एक ऐसा लफ्ज़ है जो बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यहाँ पे बॉय जो है वो क्या है? नाउन है, नेम है, ओके, कॉमन नाउन है, और इस बॉय के मीनिंग में कौन सा वर्ड इजाफा कर रहा है? गुड। सो गुड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव। एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के मतलब में इजाफा करे उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंस बेटा होते हैं जिनमें कंडीशन रखी जाती है, किसी एक चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताया जाता है, यानी कि एक सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले पार्ट में हम किसी एक्शन को शो करते हैं और दूसरे पार्ट में उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को शो करते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्शन हुआ, उस एक्शन के रिज़ल्ट जो होंगे वो अगले ही सेंटेंस के पार्ट में हमने बता देते हैं, ठीक है। तो उसके जो नताइज होते हैं, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। तो एक सेंटेंस 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है बेटा। कंडीशनल सेंटेंस को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। यू हैव टू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्लॉज एंड फ्रेज़। तो क्लॉज और फ्रेज़ के बारे में पता होगा तभी आप कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर सकेंगे। तो मैं आज आपको क्लॉज के बारे में बताऊंगा कि क्लॉज क्या चीज़ है बेटा। हैं दोनों ही सेंटेंस के पार्ट हैं, क्लॉज भी और फ्रेज़ भी, लेकिन क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट है जो मीनिंग्स देता है, मीनिंगफुल पार्ट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसकी मेन चीज़ जो है वो है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। समझ लग रही है बेटा? क्लॉज जो है वो मीनिंगफुल हो भी सकता है और मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता, क्योंकि क्लॉजेस की आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो किसी पे डिपेंड कर रही होती है, इसीलिए वो अपना मीनिंग जो है वो मुकम्मल नहीं करती, और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो आज़ाद होती है, इसीलिए वो अपना मीनिंग मुकम्मल करती है, उसको किसी और क्लॉज की, किसी डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्लॉज की। तो क्लॉज क्या चीज़ है?
कि सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जो मीनिंग देता है, लेकिन मेन चीज़ उसमें यह है बेटा कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मुश्तमिल होता है। वो उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट। लेकिन बात सूरत हाल में हम देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन बात सूरत हाल में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस के पार्ट में। अच्छा, अब बात ये है कि सेंटेंस एक मुकम्मल जो है बेटा, वो क्या चीज़ है? वो एक सब्जेक्ट है। उसका जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनके अंदर भी एक ऐसा पार्ट होता है जिनमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, या सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है या अकेला वर्ब होता है। समझ लग रही है बेटा? तो उस सेंटेंस के उस पार्ट को, उस हिस्से को, जिसमें जो कि मुश्तमिल होता है, जो कंसिस्ट करता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट को कहते हैं बेटा। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? वर्ब और ऑब्जेक्ट को कहते हैं। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं क्लॉज। और फ्रेज भी सेंटेंस का पार्ट ही होता है। लेकिन बेटा फ्रेज सेंटेंस का वो पार्ट होता है, सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट और पे मुश्तमिल होता है, जिस पे बेटा वर्ब नहीं होता। फ्रेज में वर्ब नहीं होता। वो मीनिंग्स तो देता है लेकिन मुकम्मल तौर पर मीनिंग्स नहीं देता। सेंटेंस का वो पार्ट जो मीनिंग्स तो दे, हमें कुछ ना कुछ बताए, लेकिन मुकम्मल तौर पर, जैसे मैं कहूँ कि ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, व्हाट इज़ ऑन द टेबल? नहीं ना, मीनिंग तो दे रहा है कि मेज़ पर, लेकिन ये नहीं हमें पता चल रहा कि मेज़ पर क्या है। लेकिन अगर हम उससे पहले कुछ लगा दें, कहते हैं बुक इज़ ऑन द टेबल, अब मीनिंग मुकम्मल हुए। तो ऑन द टेबल जो है वो सेंटेंस का पार्ट है और उस पार्ट का मीनिंग मुकम्मल नहीं है। जैसे अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे। व्हाट इज़ अंडर द टेबल? हु इज़ अंडर द टेबल? सो अंडर द टेबल सेंटेंस का पार्ट तो है, लेकिन मुकम्मल मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन मुकम्मल मीनिंग्स नहीं दे रहा। इसी तरह ऑन द वॉल, दीवार पर। हु इज़ ऑन द वॉल? व्हाट इज़ ऑन द वॉल? वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। सो ऑन द वॉल इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर हम कहें द क्रो इज़ सिटिंग ऑन द वॉल, अब द क्रो इज़ सिटिंग, ये जो सेंटेंस के पार्ट ने ऑन द वॉल के मीनिंग को मुकम्मल किया। अब सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो अपने मीनिंग रखता है लेकिन मुकम्मल मीनिंग नहीं रखता, वो कहलाता है फ्रेज़। अब जब हम फ्रेज़ की डेफिनेशन करते हैं तो फ्रेज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच गिव्स मीनिंग्स बट नॉट कंप्लीट मीनिंग्स। सेंटेंस का वो पार्ट जो मीनिंग्स तो देता है लेकिन मुकम्मल मीनिंग्स नहीं देता। एक इम्पोर्टेंट थिंग, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बेटा याद रखना कि फ्रेज डज नॉट हैव वर्ब। फ्रेज वर्ब नहीं रखता। फ्रेज में वर्ब बेटा नहीं होता। जैसे ऑन द वॉल, अंडर द टेबल, इन द क्लास, ऑन द रूफ, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये फ्रेज कहलाती हैं, इनमें वर्ब नहीं है। समय लग रही है बेटा? अब मैं एक एग्जांपल में आपको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस नहीं है बल्कि कंडीशनल सेंटेंस की सिर्फ एक से अभी मैं सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ बेटा। अभी मैं फर्स्ट कंडीशनल पे नहीं गया। कंडीशनल के आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। 4 टाइप्स हैं, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो अभी मैं सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस का आपको बता रहा हूँ। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने पहले बात की क्लॉज की, फिर मैंने बात की फ्रेज़ की। अब मैं फ्रेज़ के बाद इनकी एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ कि एक ही एग्जांपल में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल, व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, वी ओपन बुक्स। अब ये पूरा एक सेंटेंस है बेटा। अब और ये पूरा सेंटेंस जो है, ये आप गौर करो तो ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक है व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, और दूसरा वी ओपन बुक्स। 2 पार्ट है ना एक ही सेंटेंस के। अब व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, जब उस्ताद क्लास में दाखिल हुआ, जब टीचर क्लास में दाखिल हुआ, वी ओपन बुक्स, हमने किताबें खोली। अब 2 पार्ट हैं एक ही सेंटेंस के। व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, वी ओपन बुक्स।
अब जब हम देखते हैं बेटा, मैंने जिसको ग्रीन अंडरलाइन किया है, व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर दाखिल हुआ। अब इसमें देखिएगा द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, एंटर्ड इसमें क्या है, वर्ब है। ओके, अब सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल हो गया। इसको हम, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे बाज़-औक़ात वर्ब पे मुश्तमिल होता है, बाज़-औक़ात तो ऑब्जेक्ट भी साथ में होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है साथ में, लेकिन है तो है ना, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है वो क्या कहलाता है बेटा, क्लॉज। अब व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर दाखिल हुआ, तो ये क्या है बेटा, क्लॉज है। वेरी गुड। अब दूसरा पार्ट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है बेटा रेड से, देखें, वी ओपनड बुक्स, इसमें देखिएगा वी क्या है, सब्जेक्ट, ओपनड इसमें क्या है, वर्ब है, बुक्स इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये भी सेंटेंस का एक हिस्सा ही है, एक पार्ट ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। तो ये भी क्या कहलाएगा कि ये भी सब्जेक्ट पर और प्रेडिकेट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट को कहते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल है, तो ये भी क्या होगा, क्लॉज होगा। ठीक है, तो कितनी क्लॉजेज होगी इस सेंटेंस में, दो क्लॉजेज होगी, एक होगी व्हेन द टीचर एंटर्ड और दूसरी क्लॉज क्या होगी, वी ओपनड बुक्स। लेकिन बेटा जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है ब्लू से, देखिएगा इन द क्लास, ये भी सेंटेंस का हिस्सा ही है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट इट इज़ नॉट गिविंग कंप्लीट मीनिंग्स। इन द क्लास वी डोंट नो व्हाट इज़ इन द क्लास। अगर हम बाकी सेंटेंस के हिस्से को रेज कर दें, सिर्फ यही रखें इन द क्लास, तो ये अपना मीनिंग मुकम्मल नहीं कर रहा। इसके मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए सेंटेंस का वो पार्ट मैंने लगाया जो अंडरलाइन किया हुआ है ग्रीन से। ठीक है, व्हेन द टीचर एंटर्ड, इस हिस्से ने, इस पार्ट ने इन द क्लास के मीनिंग को मुकम्मल किया। ओके, सो इन द क्लास जो है ये मीनिंग मुकम्मल नहीं कर रहा। ये जो मीनिंग मुकम्मल नहीं करता सेंटेंस का वो पार्ट, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस विच गिव्स मीनिंग्स बट नॉट कंप्लीट मीनिंग्स। मीनिंग्स तो देता है। और देखिएगा ज़रा इसमें, इस सर्कल में जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन, ब्लू से सर्कल किया हुआ है, इस हिस्से में आप देखिएगा कोई वर्ब मौजूद है, नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, फ्रेज डज नॉट हैव वर्ब। आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी इस एग्जाम्पल से। अब बेटा जब हम इस एग्जाम्पल में बात करते हैं तो दो क्लॉजेज हैं, एक है व्हेन द टीचर एंटर्ड और वी ओपन बुक्स। अब इन दो क्लॉजेज में भी डिफरेंस है बेटा। एक क्लॉज ऐसी क्लॉज है जो अपना मीनिंग मुकम्मल कर रही है, और एक क्लॉज ऐसी है जो अपना मीनिंग मुकम्मल नहीं कर रही। ओके, अब ऐसी क्लॉज जो अपना मीनिंग मुकम्मल नहीं कर रही, उसे हम क्या कहते हैं, जो जिसको अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए किसी और पे डिपेंड करना पड़ रहा है, वो क्लॉज कहलाती है डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज होगी बेटा डिपेंडेंट क्लॉज, ज़रा सोचिएगा कौन सी। आई थिंक यही क्लॉज, व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास। अब व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, ये कौन सी क्लॉज होगी, व्हेन द टीचर एंटर्ड, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी, क्योंकि ये हमें व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर दाखिल हुआ। ठीक है, आगे अगर हम सेंटेंस का पार्ट रेज कर दें तो हमें ये मुकम्मल मीनिंग्स नहीं दे रहा। ये इतना हिस्सा हमें जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है, ये अकेला मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा, और ये क्लॉज है। और कौन सी क्लॉज है फिर, डिपेंडेंट क्लॉज है। जब नेक्स्ट हम रेड अंडरलाइन वाली बात करते हैं, रेड जो अंडरलाइन मैंने की हुई है वो है वी ओपन बुक्स, हमने किताबें खोली, और ये जो पार्ट है ये मीनिंग मुकम्मल दे रहा है। ये पार्ट जो है ये मीनिंग मुकम्मल दे रहा है, ये क्लॉज है, इसीलिए इसको हम मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। क्योंकि अगर हम बाकी हिस्सा अगर रेज कर दें, वी ओपन बुक्स, हमने किताबें खोली, ये अपना मीनिंग मुकम्मल कर रहा है। ठीक है, तो ये अब इस एक ही एग्जाम्पल में आपको डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, फ्रेज और क्लॉज के बारे में मैंने समझा दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। टाइप 1 उसे भी कहते हैं और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब बेटा इसमें एक तो होगी कंडीशन, इस कंडीशनल सेंटेंस में एक होगी मेन क्लॉज और एक होगी इफ़ क्लॉज, क्योंकि इफ़ से स्टार्ट होगी। ठीक है,
जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी वो इफ़ से स्टार्ट होगी। जो इंडिपेंडेंट, तो मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट ही कहते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट होगी वो इफ़ से स्टार्ट होगी, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, इफ़ क्लॉज बोलेंगे। तो इफ़ क्लॉज जो होगी उसमें बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और जो मेन क्लॉज होगी उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। दो पार्ट होंगे, समझ लग रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस थिंग हैपन्स, हैपन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, इफ़ दिस थिंग हैपन्स। अब उसके रिजल्ट क्या होगा, दैट थिंग विल हैपन। अब विल शैल किस में यूज़ होता है, फ्यूचर में यूज़ होता है, तो सिंपल फ्यूचर। एक हिस्सा उसमें किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। इफ़ क्लॉज किस में होगी, सिंपल प्रेजेंट में। मेन क्लॉज किस में होगी, सिंपल फ्यूचर में। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस होगा बेटा, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, या हम उसे बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट बात, इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, देखिएगा ज़रा। इफ़ इट रेन्स, ये इफ़ क्लॉज है, कोमा से पहले है ना, इफ़ क्लॉज है ना, इफ़ से स्टार्ट हुई है, तो इफ़ क्लॉज जो है इसमें ये कौन से है, प्रेजेंट टेंस में। वी विल नॉट गो टू द पार्क, वी विल नॉट गो टू द पार्क, हम पार्क नहीं जाएंगे। वो नॉट का मतलब भी विल नॉट में ही आता है, ठीक है। आई विल नॉट गो टू द पार्क, मैं पार्क नहीं जाऊँगा, ठीक है। इफ़ आई स्टडी टूडे, आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट है। आई शैल गो टू द पार्टी टू नाइट, अब इसमें विल शैल आ गया फ्यूचर, एक हिस्सा प्रेजेंट में, दूसरा हिस्सा फ्यूचर में, ये भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है। अब इसी तरह बेटा ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 एग्जांपल्स हैं कंडीशनल सेंटेंस की टाइप 1 की, जिसमें एक हिस्सा अब इसमें जो 4 और 5 है, शी विल बी लेट इफ़ द ट्रेन इज़ डिलेड। ज़रूरी नहीं कि इफ़ क्लॉज पहले ही आए और मेन क्लॉज बाद में आए, हम क्लॉजेस की जो पोजीशन है, जो ऑर्डर है, उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कोमा हटा देना, आपने कोमा नहीं लगाना। अगर आपने इफ़ क्लॉज बाद में लेके जानी है तो फिर दरमियान में कोमा नहीं आएगा, जैसा कि नंबर 4 में है, शी विल बी लेट, ये मेन क्लॉज है। इफ़ द ट्रेन इज़ डिलेड, अगर ट्रेन को अगर गाड़ी देर से आई, शी विल बी लेट, तो वो लेट हो जाएगी। और ये इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज बाद में लिखी, लेकिन इनके दरम्यान में मैंने कोमा नहीं लगाया। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कंडीशनल सेंटेंस की, बेटा इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है, समझना है इनको आपने। नेक्स्ट बेटा, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 10 पे कुछ चीज़ें हैं कि पेज नंबर 10 पे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, और ये एग्जांपल्स दी गई है नीचे। अब कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में क्या बताया गया, कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस समथिंग विल हैपन इफ़ अ सर्टन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। अगर कोई ख़ास कंडीशन मुकम्मल हो जाए तो कुछ ना कुछ होगा, इसको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल में, इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो लेट आते हैं, दे विल मिस द बस, तो वो बस को मिस कर देंगे। तो ये एक कंडीशन है, इफ़ दे अराइव लेट, और फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दे विल मिस द बस। ओके, तो पहला जो पार्ट है इफ़ क्लॉज जो है वो किस पे, कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट सिंपल है, और दूसरा विल शैल आ गया, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर। तो एक सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल फ्यूचर होगा, तो वो कौन सी क्लॉज कहलाएगी, सिंपल कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 कहलाएगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, और इनमें ब्लैंक्स जो है उनको आपने फिल करना है, ठीक है, और उनको फिल मैंने आपको नेक्स्ट पेज जो मैंने ये पेज जो है बेटा इसमें फिल कर दिया है, नीचे आंसर मैंने दे दिए हैं। इफ़ आई सी असलम आई शैल इनवाइट, ओके, इधर इनवाइट आएगा। दूसरे में इफ़ आई डैश, इफ़ आई गो। इसी तरह ये सारी 10 एग्जांपल्स हैं, इनके नीचे मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, समझ के लर्न करना है। ओके, और आई होप कि इस पूरे आपको इस पूरे जो है लेक्चर की आपको समझ लगी होगी। अगर किसी को बेटा किसी चीज़ में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझसे कमेंट करके या आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज पे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।